अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल कंटिन्यू है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर नंबर 7 पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 163 पर मौजूद है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सवाल में लिखा है लेड फ्लोराइड PbF2 इज अ हाई मेल्टिंग वाइट सॉलिड। जो हमारे पास लेड फ्लोराइड होता है वो एक हाई मेल्टिंग वाइट सॉलिड होता है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है ग्लास की कोटिंग में ताकि वो रिफ्लेक्ट करे IR रेस को। ना यहाँ पर इस सवाल में बताया गया है कि लेड फ्लोराइड किस तरीके का सॉलिड है और साथ ही वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे हमें बताया गया कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, वाटर के अंदर जो उसकी सॉल्युबिलिटी है एट 25 सेंटीग्रेड इज 0.58 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। तो आपको सवाल में जो चीज मेन दी गई है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सवाल में आपको सॉल्युबिलिटी दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट इट्स KSP। KSP आपसे पूछी गई है किसकी, लेड फ्लोराइड की, और बताया गया है सॉल्युबिलिटी कि वो वाटर में 25 सेंटीग्रेड के ऊपर कितना है। तो इस सॉल्युबिलिटी को लेते हुए हम इसकी KSP को मालूम करेंगे। सही। नाउ अगर हम लेड फ्लोराइड के इक्वेशन को देखें, उसके रिएक्शन को देखें, तो हमारे पास स्टूडेंट जो PbF2 है, इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे इनके रिएक्शन में तो Pb प्लस 2 आइन, और हमारे पास जो फ्लोरीन F है ये हमेशा नेगेटिव के साथ होगा। सही। यहाँ पर जो हमने 2 लगाया है स्टूडेंट, ये 2 इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, ये 2 हमारे पास इसका कोफिशिएंट है और यहाँ पे ये 2 नेगेटिव के साथ होता है। तो Pb साथ ही F यानी फ्लोरीन, यानी कि जो हमारे पास लेड फ्लोराइड है, इसकी KSP को मालूम करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इसका मोलर मास, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो जब हमें मालूम होगा तो हम KSP का फॉर्मूला लगा के इजिली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। तो वो किस तरह निकालेंगे, अगर हम PbF2 की वैल्यू को देखें तो PbF2, Pb यानी कि लेड जो हमारे पास है वो होता है 207। तो 207 इसका मास, साथ ही हम प्लस करेंगे फ्लोरीन को। फ्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 19। फ्लोरीन यहाँ पे 2 टाइम्स मौजूद है, 2 दफा मौजूद है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, हमारे पास आंसर आया 38। नाउ 38 को प्लस करेंगे हम 207 में, तो हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगा जो कि है 245 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। तो लेड फ्लोराइड यानी PbF2 का जो हमें मोलर मास मिला है वो कितना मिला है स्टूडेंट, 245। मास हमें दिया गया था सवाल में, तो मास को हम लिखेंगे, डिवाइड कराएंगे इसके मोलर मास से। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आएगा मोलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो मोलर मास हमारा आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी आपने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमारे लिए आसानी होगी KSP को निकालने में। सो हमारे पास जो वैल्यू आई है हमने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया। वैल्यू क्या आई है, 2.36 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3, यूनिट होगी मोल डेसीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आई है। सही। नाउ अब अगर हम बात करें KSP की, तो KSP का जो हमारे पास फॉर्मूला है हम सेपरेटली लिखेंगे, यहाँ पर Pb प्लस 2 साथ ही फ्लोरीन F को। अच्छा, यहाँ पर जो कोफिशिएंट का 2 था वो इसके फॉर्मूले में लग जाएगा यहाँ पर स्क्वायर पे, यानी 2 जो हमारे पास कोफिशिएंट का था वो इसके स्क्वायर में चले जाएगा। ना अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। सो हमने जो यहाँ पर वैल्यू निकाली थी ये वैल्यू दोनों के लिए है, यानी कि लेड के लिए भी है और फ्लोरीन के लिए भी है। तो हम यहाँ पे Pb पे भी यही वैल्यू पुट करेंगे और F पे भी यही वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो 2 आएगा स्क्वायर का वो इसके ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट था। यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1,
तो इसका एक्सपोनेंट भी कुछ नहीं है तो 1, सही है, जो कि शो नहीं होता। इसका हमारे पास कोफिशिएंट था 2, इसलिए हमने इसको पावर दे दी 2, सही। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस को जो हमारे पास वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये 2.36 इंटू 10 की पावर -3 पीबी की वैल्यू ऐसी रही। अच्छा, फ्लोरीन में यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट 2 मौजूद है वो चूंकि होल ब्रैकेट पे तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.36 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 को, तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज 4.72 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3। तो हमने सिंपली यहाँ पर जो स्टूडेंट 2 दिया गया था, इस 2 को हमने फ्लोरीन की जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कराया है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। नाउ मल्टीप्लाई कराने के बाद ये जो स्क्वायर था हमारे पास, ये तो ऐसे ही रहा। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब आप पूरी वैल्यू के साथ स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा। सिंपली आपने कैलकुलेटर में जो हमारे पास फ्लोरीन की वैल्यू निकली है 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद उस वैल्यू को पुट करके स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.22 इंटू 10 माइनस एक्सपोनेंट -5, सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू और ये वैल्यू पीबी की, सही। तो ये दोनों किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, सही है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ KSP, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने 2.36 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 को मल्टीप्लाई कराया है 2.22 इंटू 10 -5, जो एक्सपोनेंट ने -5 उससे। तो जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आया है दैट इज 5.239 इंटू 10 एक्सपोनेंट -l मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, यूनिट लगेगी मोल डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर मोल क्यूब और डेसीमीटर 9 क्यों है, क्योंकि देखें हमारे पास इसकी यूनिट क्या थी, मोल डेसीमीटर क्यूब थी, और इसकी यूनिट थी हमारे पास मोल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है विच मीन्स कि हमारी यूनिट पे भी लगेगा। तो मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। 6 में 3 को प्लस करेंगे, 2 में 1 को प्लस करेंगे, तो वो हो गया 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो मोल डेसीमीटर हमारे पास, मोल क्यूब डेसीमीटर 9, सही है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है KSP की, सही है। आपने इस तरीके से सिंपल सबसे पहले मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के बाद KSP का फॉर्मूला लगा के दोनों साइड पे वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कराया, अगर कोफिशिएंट नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं कराते, डायरेक्ट दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास KSP की वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं।